बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपनी साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके बच्चों, तो कल हमने अपनी रीडिंग एंड की थी पेज नंबर 11 पर और हमने बात कर रहे थे किन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे उन जानवरों के बारे में जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी या कमर वाली ये जो हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है, वो नहीं होती है। तो कल हमने अपनी रीडिंग एंड कर ली थी 11 तक। आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 12 पे। तो सब लोग क्लास वर्क और डेट मेंशन कर लें। ओके, क्लास वर्क के आगे आप लोगों ने अपना नंबर नहीं लिखना, सब लोग ये काम कर लें। ओके बेटा, आज हमने आगे पढ़ना है इंसेक्ट्स के बारे में। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स। जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, द हेड, the thorax and the abdomen. An insect has 2 compound eyes. एक इंसेक्ट की 2 compound eyes होती हैं and 2 feelers on the head. It has mouth part that can chew or suck food. अब आपको क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों ने इस डायग्राम में गौर से देखना है। एक इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। हेड, ये जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन को हम लोग कहते हैं थॉरेक्स, और बाकी ये जो लंबा वाला पोर्शन रह जाता है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है। इंसेक्ट के पास 2 छोटी छोटी कंपाउंड आइज होती हैं। इस डायग्राम में गौर से देखें तो आपको बीज की आइज नजर आएंगी। इन कंपाउंड आइज के बाद इनके सर पर छोटे छोटे ये एंटीना से, ये बाल से बने हुए होते हैं। इन बालों को हम फीलर्स कहते हैं। ठीक है। फीलर्स जो हैं वो हेड पर होते हैं। उसके बाद ये जो इनका हेड होता है, यहाँ पर माउथ पार्ट्स भी होते हैं, यानी इनका छोटा सा मुंह भी होता है जो खुराक को चबाने या फिर चूसने का काम करता है। च्यू का मतलब होता है चबाना, सक का मतलब होता है चूसना। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द थॉरेक्स। जो इंसेक्ट की बॉडी का मिडल पार्ट होता है उसको हम थॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉरेक्स। The legs and wings are joined to the last part of the insect's body is called the abdomen. अब ये जो बेटा आपके पास विंग्स होते हैं और ये जो आपके पास बेटा इसके टांगे होती हैं, ये आपके पास एब्डोमेन वाला, ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसके साथ अटैच होती हैं। इट कंटेन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये वाला जो एब्डोमेन होता है, इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स या उन तमाम चीज़ें होती हैं जिनके लिए जिनकी जिंदा जानदार को जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं एब्डोमेन के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फिश। अब यहाँ तक बेटा आपके पास वो सारे जानदार जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं जिनके अंदर कमर की हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो फिश है, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिश लिव इन वाटर। जैसे कि हम सब लोगों को पता है मछलियाँ कहाँ पर रहती हैं? पानी में। दे आर ऑफ मैनी शेप्स। इनकी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, यानी काफ़ी शक्लें होती हैं। कलर्स एंड साइजेस, काफ़ी सारे इनके कलर्स भी होते हैं और साइज भी होते हैं। ऑल फिश हैव बैकबोन। सारी की सारी फिशेस के अंदर बैकबोन होती है, यानी कमर की हड्डी होती है। दे ब्रीद इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। और ये पानी के अंदर अपने गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। अब गिल्स जो है ये बेटा गलफड़े होते हैं। ये वाली जो हिस्सा ना, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके गिल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बड़ा करके भी दिखाया। तो फिश सांस किसके ज़रिए से लेती है? गिल्स के ज़रिए से। गिल्स का मतलब होता है गलफड़े। गलफड़े जो हैं इनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। स्केल्स, अब ये वाली डायग्राम देखिए, ये जो आपको पैटर्न से नजर आ रहा है ना, डिज़ाइन सा, इस डिज़ाइन को हम स्केल्स कहते हैं। तो ये इनके स्किन पर होते हैं। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स। और ये पानी के अंदर अपने फिन्स के ज़रिए से तैरती हैं। फिन्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी पूंछ नज़र आ रही है, और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये फिन्स होते हैं। इन फिन्स के ज़रिए से ये इस तरह से इन फिन्स को फ्लैप करती हैं और पानी के अंदर तैरती हैं। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। फिश जो होती हैं ये पानी के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े और प्लांट्स जो होते हैं उनको खाती हैं। सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश। और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जैसे शार्क्स होती हैं, वो छोटी मछलियों को भी खाती होती हैं। फिश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर। फिश जो है वो नर्म नर्म से अंडे जो हैं वो वाटर में देती है। नर्म अंडों से क्या मुराद है? देखिए बेटा, आप लोगों ने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके गिर्द वाइट कलर का शेल होता है ना, वो शेल तो सख्त होता है। लेकिन ये जो फिश होती है, ये जो अंडे देती है वो जेली की तरह लगते हैं, और उनके इर्द गिर्द ये जो वाइट कलर का शेल होता है ये नहीं होता। इस वजह से हम उनके अंडों को सॉफ्ट एग्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन।
अंडों का एक ग्रुप जो होता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉड, साल्मन एंड शार्क्स। फिश की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? कॉड फिश, सैल्मन फिश एंड शार्क्स। तो ये आपके पास थी फिशेस। अब नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास एम्फीबियंस। क्या वर्ड है ये? एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस जो हैं, एन एम्फीबियन इज एन एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। अब एम्फीबियन आपके पास एक ऐसे जानवर होते हैं, या जानवरों की वो वाली किस्म होती है जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पानी में गुजारते हैं और एक हिस्सा ज़मीन पर, यानी ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर। जो छोटे छोटे या जो अभी पैदा हुए होते हैं या जो अभी छोटे होते हैं, वो वाले एम्फीबियंस पानी में रहते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश। और इनके जिस्म पे भी बेटा फिश की तरह गिल्स होते हैं, उन गिल्स के ज़रिए से ये सांस लेते हैं पानी में। एज दे ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड। तो ये अपने फेफड़ों के ज़रिए से, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही सांस लेना शुरू करते हैं और तब ये पानी से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं जस्ट लाइक फिश, बिल्कुल फिश की तरह, दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर। ये भी पानी के अंदर सॉफ्ट एग्स देते हैं, विच आर कॉल्ड स्पॉन, जिनको हम स्पॉन कहते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। ये भी फिश की तरह इंसेक्ट्स और प्लांट्स ही खाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर। क्या क्या वर्ड है? फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर। ये बेटा ये जो इतना बड़ा वाला आपके पास फ्रॉग होता है ना, इसको हम टोड कहते हैं। जो छोटे छोटे आपको घरों में नज़र आते हैं वो फ्रॉग्स होते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये छिपकली नहीं है। छिपकली का साइज़ तो बेटा बहुत छोटा होता है ना, ये सैलमेंडर जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इन सबको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो आज बेटा हम लोग अपनी रीडिंग यहाँ तक एंड करेंगे। सब लोग यहाँ तक निशान लगा लें और आप लोगों ने इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है और इसकी एक वीडियो बनाकर ग्रुप में मुझे सेंड भी करनी है कि आप लोग काम कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे। ओके बेटा, तो आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की हमेशा इज़्ज़त करना। तो बेटा आप लोगों के घर में आप लोगों से बड़े लोग होते हैं, जैसे आपके अंकल्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। तो आपको चाहिए कि इन सब की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं।